हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट है, कहता कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। These days we hear a lot about science, but scientists, the men or women who do the work and make the discoveries, seem distant and strange to us. Science often appears to be very difficult and sometimes even magical. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि व्हाट डू पीपल टॉक अ लॉट अबाउट दीज डेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा? साइंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, फिर है कहता कि व्हाट इज़ द कॉमन मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंटिस्ट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी दे सीम डिस्टेंट एंड स्ट्रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि इफ़ वी यूज़ द साइंटिफिक मेथड, हाउ डू वी गेट आंसर्स टू क्वेश्चंस। तो 3 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बाय मेकिंग टेस्ट्स। नेक्स्ट है कि इफ़ अ मैन डज नॉट यूज द साइंटिफिक अप्रोच, what will be attribute the flat tire to। 4 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी एन इविल स्पिरिट। तो ये कहता है द एंटोनिम ऑफ बिलीव इज। तो देखिए, बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास कर। ठीक है, तो बिलीव जो है यहाँ पे वर्ब है, टू कंसीडर, टू बी ट्रू और ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ जो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसबिलीव। क्या हो जाएगा? डिसबिलीव। ठीक है, उसके बाद देखिए रिवील मतलब होता है रिवील, यानी ये होता है आपको सीक्रेट। एग्री मतलब होता है टू से यस टू समथिंग। ठीक है, सहमत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, तो कहता है कि 9 members have डॉट अबाउट द डिसीजन बट 10th one views it डॉट। 6 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 9 members have agreement about the decision but 10th one views it difficulty। ठीक है, it differently। नेक्स्ट फिर देखिए 7 है, कहता कि इन केस यू हैव डॉट हिज फीलिंग यू मस्ट डॉट। 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन, इन केस यू हैव हर्ट हिज फीलिंग यू मस्ट अपोलोजाइज। ठीक है, अब देखिए हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, आघात। अपोलोजाइज, ठीक है, अपोलोजाइज मतलब होता है टू ऑफर एन एपोलॉजी, यानी माफ़ी मांगना। इवोक मतलब होता है कॉल अप, ब्रिंग आउट। नेक्स्ट देखिए, कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 words आर गिवन आउट विच ओनली वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड दैट मिसस्पेल्ड वर्ड। तो 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन, आइडियोलॉजी। ठीक है, तो आइडियोलॉजी मतलब होता है, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, इसकी ये सही स्पेलिंग होगा IDIOCY। ठीक है, तो यहाँ पर होगा IDIOCY, इसका मतलब होता है जड़ता। नेक्स्ट 9 देखिए, कहता चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी, तो बी ऑप्शन, कर्मधारी समास। ठीक है, चंद्रमुखी शब्द में कर्मधारी समास है। कर्मधारी समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के जो है समान मुख वाली। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारी। मनमाना शब्द में अव्ययी भाव समास है, मनमाना। त्रिलोचन शब्द में बहुब्रीहि समास है, त्रिलोचन। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे है, कहता जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 10 का सी, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर स्वरूप और कर्म से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। 11 नंबर है कि मेरे हाथ में
जो है कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए 11 का हो जाएगा ए ऑप्शन, अधिकरण कारक। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में अपादान कारक है। भिखारी को वस्त्र दें, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। ठीक है, मेरे हाथ में कलम है, अधिकरण कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत की कृति, ठीक है, किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 12 का बी चिदम्बरा। सुमित्रानंद पंत की उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फिर है सुमित्रानंद पंत की प्रमुख कृति युगवाणी, ठीक है, पल्लव, वीणा आदि। 13 नंबर देखिए, कहता कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे जो है, अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो 13 की यदि बात करें तो सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। तो अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे गुणवाचक विशेषण है। कहता वह बस काली, ठीक है, कहता कि वह बस काली है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। आधा लीटर तेल, परिमाणवाचक विशेषण है। 14 कहता है कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो 14 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? भौ हो जाएगा। ठीक है, तो भौ जो है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ठीक है, भौ फिर ओष्ठ व्यंजन है आपको प फ प भ म। ठीक है, महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। व फ का उच्चारण स्थान, ठीक है, ओ है। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है इसका हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है कि दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? 15 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी गुणवाचक विशेषण। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा गुणवाचक विशेषण है। 10 घोड़े संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है। देखिए, कहता है अक्ल के घोड़े दौड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन, यानी केवल कल्पनाएं करते रहना। नेक्स्ट 17 है कि आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सी ऑप्शन। तो आत्मत्याग में आत्म उपसर्ग है। आमूल शब्द में आ उपसर्ग है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत के उपसर्ग। नेक्स्ट है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बी ऑप्शन, आई। चतुराई शब्द में कौन सा है? तो आई प्रत्यय है। आई प्रत्यय से बना शब्द है खिलाई, लिखाई, विदाई, ठकुराई आदि। 19 नंबर देखिए, कहता कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? ठीक है, कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो सी ऑप्शन, बुंदेली। तो बुंदेली बोली पहाड़ी बोली नहीं है। ठीक है, कुमाऊनी, ठीक है, जौनसारी, गढ़वाली बोली पहाड़ी बोली है। ठीक है, 20 नंबर अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सी ओ। तो अहिंसा शब्द में अ उपसर्ग है। ठीक है, हिंसा का विलोम शब्द होता है अहिंसा। ठीक है, हिंसा का विलोम शब्द होता है अहिंसा होगा। ठीक है, तो अहिंसा शब्द में एक उपसर्ग है आपको अ है। ठीक है, हिंसा का विलोम अहिंसा। 21 नंबर देखिए, कहता सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन, शब्दांश। सही वर्तनी वाला शब्द है शब्दांश। कुछ मोटे शब्दों में एक ही शब्दांश होता है। ठीक है, 22 नंबर है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो 22 का ए, त्रिपुर जोर अरी। ठीक है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद होगा त्रिपुर जोर अरी। 23 नंबर देखिए, कहता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो 23 का ए, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, क्या होता है? निर्वेद। भयानक का स्थायी भाव भय, करुण का स्थायी भाव शोक। 24 नंबर देखिए, कहता इत्यादि। ठीक है, तो संधि विच्छेद इत्यादि का होगा बी, इति जोर आदि, इत्यादि, इति जोर आदि। ठीक है, इत्यादि में यन संधि है, इत्यादि में यन संधि है। ठीक है, 25 नंबर है दिव्यागमन। तो 25 में हो जाएगा आपको दिव्यागमन, यानी देवी जोर आगमन। दिव्यागमन, देवी जोर आगमन, देवी जोर आगमन, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, दिव्यागमन में भी यन संधि है। ठीक है, इत्यादि, दिव्यागमन, यन संधि। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, कहता है कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा है हीरो से। ठीक है, तो 26 का यदि देखें
तो ये जो है 26 का हो जाएगा बी, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाता है उसे अतिशयोक्ति वहाँ, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। फिर है कि कुर्सी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 27 का ए, मेहनत न करना। कुर्सी तोड़ना मेहनत न करना, ठीक है, दिन रात एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। फिर देखिए कहता है कि मिश्र वाक्य कौन है? ए ऑप्शन, मोहन ने लिखा है कि वह कल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, फिर देखिए मोहन ने लिखा है कि वह आएगा, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य वे वाक्य है जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य है। यौवन चरित्र निर्माण का समय सरल वाक्य, वक्त जो है निकल जाता है पर बात याद रहती है, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, फिर कहता है कि अंधा युग किस प्रकार की रचना है? सी, काव्य नाटक। अंधा युग जो है ये काव्य नाटक है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती द्वारा 1955 में लिखी गई जो है गति नाट्य है। ठीक है, धर्मवीर भारती की जो अन्य रचना है अंधा युग, कनुप्रिया, ठीक है, 7 गीत वर्ष, ठेले पर हिमालय आदि। नेक्स्ट 30 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से जो है सही सकर्मक का उदाहरण पहचानिए। तो 29 का होगा बी, सीता बीना बजा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है सीता बीना बजा रही है, सही जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली और कुछ 2 कर्म वाली होती हैं, जिन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर